टू नेशन थ्योरी की बात करेंगे, टू नेशन थ्योरी इंडो पाकिस्तान सेपरेशन नहीं है, ये टू नेशन थ्योरी है नंबर्स, नेचुरल नंबर्स की टू नेशन थ्योरी। इसको समझना है तो सोचे, imagine a world where numbers have personalities. Some are like loners, holding a unique and solitary position, while others are sociable, inviting many friends to their party. Yes, so the numbers which are sociable, extroverts, are over prime numbers, and the numbers which are introverts do not like other good people and everything. These are our prime numbers. Very mysterious figure in mathematics and very interesting figure. Believe me, it is very interesting figure in mathematics. So prime numbers, natural numbers होते हैं greater than one. Remember that greater than one, having only two divisors. सिर्फ दो ही डिवाइजर होते हैं, नेमली वन एंड इटसेल्फ. अब व्हाट डज मीन बाय डिवाइजर? डिवाइजर, एक नंबर का डिवाइजर वो होता है कि उस नंबर से डिवाइड हो और रिमाइंडर हमारे पास जीरो आए. इट मींस एक्जैक्टली डिविजिबल बाय. जैसे सबसे पहला प्राइम जो आता है ना, दुनिया का सबसे पहला प्राइम है हमारे पास, हैशटैग नंबर वन है और टू है. टू इज द ओनली इवन प्राइम. इट मीन्स के जितने भी इवन नंबर है ना, उनमें से सिर्फ टू ही है जो प्राइम, ओनली इवन प्राइम, एंड इट इज द फर्स्ट प्राइम इन मैथमेटिक्स. ठीक है. दूसरा प्राइम आ जाता है थ्री, बिकॉज थ्री हैज ओनली टू डिवाइजर, एक वन है और एक थ्री. सिमिलरली टू का भी ये केस है, टू वन पर डिवाइड होकर जीरो रिमाइंडर देता है, या फिर खुद पर डिवाइड होकर जीरो रिमाइंडर देता है. सिमिलरली अगला हमारे पास आ जाता है फाइव. फोर के देखो, फोर इवन नंबर है, फोर के तीन डिवाइजर हैं. देखो किस तरह, फोर का एक डिवाइजर वन है, फोर का एक डिवाइजर टू है और फोर का एक डिवाइजर फोर खुद है. तो देखो हमारे प्राइम नंबर्स के लिए कैटेगरी में जरूरी था कि दो डिवाइजर हो, बट फोर के तो थ्री डिवाइजर्स निकले हैं, तो इसलिए इस कैटेगरी से हुआ आउट. सिमिलरली फाइव हैज आल्सो टू डिवाइजर ओनली, फाइव itself, sorry. Similarly, 7. The next prime number we have is 11 and 13. And सोचो 14 है या नहीं? नहीं है. 13 exactly. 15, 15 है थ्री डिवाइजर्स. याद करो 15, एक 1, एक 3, एक 5 and 15. It has four divisors. Okay. Then our next is सोच के बताओ जल्दी से. Exactly 17, 23 and 29. 31 is also, and 37, 41 and the series of answer. Right? आई होप आपको इस बात को समझ आ गई. अब आ जाते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स. अब जो है ना प्राइम नंबर्स वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है इंटीजर्स के. ये बिल्डिंग ब्लॉक्स कैसे इंटीजर्स के? हाँ, ये इस तरह है कि जितने भी इंटीजर्स है ना दुनिया में, जितने भी इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, याद रखिएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव इंटीजर्स ओनली. जितने पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक होती है. और मैथ्स में यूनिक का मतलब होता है ओनली वन. जैसे फॉर एग्जाम्पल 30. 30 को वो कहना ही राइट, 30 एज 3 into 10 एग्जैक्टली. एंड ऑल्सो 6 into 5, 5 into 6. और तो कोई तरीका नहीं है इनको लिखने का, है ना? ठीक है. तो आगे देखो इसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन को कैसे मजीद ब्रेक डाउन करेंगे. 2 into 5. सिमिलरली वी हैव 5 into 3 into 2. देखो प्राइम फैक्टराइजेशन सेम है. तो अब 30 को जैसे मर्जी लिखो, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा यही रहेगी इस फॉर्म में. इसके अलावा किसी फॉर्म में नहीं लिख सकते, इम्पॉसिबल. ठीक है. सिमिलरली कुछ और नंबर ट्राई करते हैं कि बात सब पे होल्ड करती है कि नहीं. सो ट्राई करते हैं 45 को. 45 इज 5 into 8. और तो कोई फटाफट लिखने वाला तरीका ही नहीं है ना. तो देखो 5 into 5 कितने, और 2 power 3. सो इट इज ओवर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45. और ये भी यूनिक है, आप जो मर्जी कर लो, इसके अलावा कोई प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं निकाल सकते. अब प्राइम फैक्टराइजेशन कौन सी होती है? वो फैक्टराइजेशन जो आप प्राइम नंबर्स के टर्म्स में करो. जैसे 3 is a prime, 2 is a prime, 5 is a prime. जैसे 2 is a prime, 5 is a prime, 3 is a prime, 7 is a prime, तो like that. Similarly 49. 49 कैसे होता है? 7 into 7. कोई तरीका नहीं इसके अलावा. 7 power 2. इट इज ऑल्सो प्राइम फैक्टराइजेशन. तो हर इंटीजर की प्राइम फैक्टराइजेशन रेशियो यूनिक होती है. इसी वजह से ना प्राइम नंबर्स बिल्डिंग ब्लॉक है इंटीजर्स. कैन यू बिलीव दैट? कि यही जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इंटीजर्स की, और ये जो हमारे इर्द की जितना भी वर्ड है, जितने हमारे मैसेजेस हैं, हमारे कॉल्स हैं, हमारा इंटरनेट है, हमारे वेबसाइट्स हैं, इस सारे का जो इंक्रिप्शन है ना, अगर आज जो बच्चे कंप्यूटर साइंस के हमें देख रहे हैं वो जानते होंगे, ये जो RSA इंक्रिप्शन टेक्निक है क्रिप्टोग्राफी में, वो सब प्राइम नंबर्स को यूज करते हैं, प्राइम नंबर्स की फैक्टराइजेशन को यूज करते हैं, इस यूनिक फैक्टराइजेशन को यूज करते हैं और अपने सेव करते हैं डाटा को. राइट. सो अब जरा रेक्टिफिकेशन करें ये प्राइम है तो 196 इज प्राइम और नॉट. तो अब ये ट्रिक है, बल्कि ये पूरा थ्योरम है नंबर थ्योरी में, लेकिन यहाँ हम ट्रिक ही करेंगे. ठीक है. सो देखो किस तरह करोगे, ये नंबर प्राइम है या नहीं, तो इसको अंडर रूट लोगे और 169 लिखो. ठीक है. अब देखो आंसर क्या आएगा. 169 का आंसर क्या आएगा? 14. 14 क्या है? इवन नंबर है, और हमने आपको पहले बताया पहले स्लाइड में कि सिर्फ 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. तो इट मीन्स कि 169 इज नॉट अ प्राइम नंबर. राइट. चलो आ जाओ इधर देखते हैं.
हाँ 207 इज प्राइम और नॉट, तो किस तरह करेंगे, देखो इस तरह अंडर रूट लोगे 207 अंदर, तो पॉइंट्स में क्या आंसर आएगा, आएगा हमारे पास 14.387, ठीक है। अब इसमें जो डेसिमल पॉइंट्स के बाद वाला फिगर उसको इग्नोर करेंगे और हमसे ये लेंगे, ठीक है। तो 14, तो हमें देखना है कि 14 से लेस देन और इक्वल टू जितने प्राइम आएंगे ना उनको डिवाइड करेंगे 207 से। अगर एक से भी डिवाइड हो गया, अगर एक से, जैसे कितने 14 से नीचे प्राइम कौन कौन से आ रहे हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, बस आई थिंक सो यही है। हम करेंगे 207 को इससे, 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 इससे और इससे डिवाइड। अगर एक से भी डिवाइड हो जाए, एक से भी डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर जीरो दे, इट मीन डिविजिबल हो गया, डिवाइजर हो गया, तो इट मीन्स कि 207 प्राइम नहीं है। लेकिन अगर डिवाइड ना हो तो इट मीन्स 207 itself is a prime, it means 207 itself is a prime, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड प्राइम नंबर्स, टू अंडरस्टैंड हाउ नंबर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, राइट, आप लोगों ने देखा होगा। और इसी के साथ अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स आपको दिए जाए और देखना चाहते हैं कि वो प्राइम नंबर्स लिस्ट, जैसे आपको कोई कहा जाए कि आइडेंटिफाई करो 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर्स हैं या नहीं है, तो कैसे ड्राइंग कर सकते हो, तो इसमें ना एक पूरा एल्गोरिथम है, जैसे सेव ऑफ एरटोस कहते हैं, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, अगर आप लोग चेक करना चाहते हो तो गो एंड फाइंड इट नाउ। तो प्राइम नंबर्स क्यों मिस्टीरियस फिगर्स है मैथमेटिक्स में, देखो किस तरह, पहला प्राइम नंबर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, 17 है, 19 और फिर सीरीज चलती है। देखो पहले में कितना गैप है, 1 का, फिर इन दोनों में कितना गैप है, 2 का, इन दोनों में कितना गैप है, 2 का, इन दोनों में कितना गैप है, 4 का, इन दोनों में 2 का, इन दोनों में 4 का, इन दोनों में फिर 2 का। तो अगर आप गौर से देखो तो कोई खास पैटर्न तो ये फॉलो कर ही नहीं रहे, है ना, नो पैटर्न। तो ये देखो रैंडम पैटर्न है, ये रैंडम पैटर्न ही जो है वो प्राइम नंबर्स को मिस्टीरियस बनाता है, इतना अमेजिंग बनाता है कि मतलब इसकी प्राइम नंबर्स को सब इतने ज्यादा इंटरेस्टेड भी इसमें इसलिए रहते हैं क्योंकि ये रैंडम पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो अब देखते हैं पहले 10 में से कौन से नंबर्स प्राइम है, कौन से प्राइम नंबर्स नहीं है। याद रखना प्राइम नंबर्स का सिर्फ दो ही डिवाइजर होते हैं, एक नंबर 1 और एक इटसेल्फ। डिवाइजर होने से मुराद ये है कि जब वो नंबर उससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। तो देखो 1 का रिमाइंडर तो डिवाइजर तो 1 खुद ही है, तो ये प्राइम ना हुआ। सिमिलरली 2 के सिर्फ दो ही डिवाइजर, 2 प्राइम है। 3 के दो ही डिवाइजर होते हैं, 1 और 3 खुद, तो ये भी प्राइम है। 4 के तीन होते हैं, 1 2 और 4, तो फिर ये हुआ 3 डिवाइजर आउट। 5 के भी सिर्फ दो ही डिवाइजर होते हैं, 6 के 1 2 3 और 6, तो 4 डिवाइजर हुआ, नहीं हुआ। 7 के सिर्फ दो ही डिवाइजर होते हैं, 1 और 7। 8 के 2 2 8 2 4 8 1, तो 4 डिवाइजर हुआ, ये भी ना। 3, ये 9 भी प्राइम नहीं है बिकॉज ये 3 के टेबल में आता है, और 5 भी, 10 भी हमारे पास डिवाइजर नहीं है। तो पहले 10 जो प्राइम नंबर है उसमें हमारे पास 2 3 5 7 सिर्फ प्राइम है, ठीक है। रिमेम्बर दैट ऑलवेज।